हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आपका स्वागत। आज का वीडियो हम तैयार कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। जो हमारा टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे उन वंशों पर हम बात कर रहे थे। इससे पहले हमने जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश के बारे में बात की थी। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इस पर हमने चर्चा की थी। इसी सिलेबस और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज सैयद वंश, जो दिल्ली सल्तनत का जो चौथा राजवंश था, सैयद वंश। यहां मैं बात करूंगा कि ये जितने भी वंश थे, इन वंशों का जो राज्य का प्रशासन का जो आधार रहा वो इस्लामिक रहा। और संपूर्ण मध्यकाल में हम इस्लाम धर्म के अनुयायियों का जो शासन देखते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने इस्लाम को स्वीकार कर और इस्लाम के आधार पर अपने राज्य में राज्य व्यवस्था को लागू किया। आज जो सैयद वंश पर हम बात कर रहे हैं, सैयद वंश की जो स्थापना थी, इसकी स्थापना खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में की। सैयद वंश 1414 से लेके और 1451 ईस्वी तक इसकी जो अवधि है या ये मध्यकालीन भारत में सत्तारूढ़ रहा। खिज्र खां द्वारा 1414 से लेके 1421 ईस्वी तक शासन संभाला गया। इन शासकों ने इस आधार पर, यानी सैयद वंश के जो शासक थे, इन्होंने इस आधार पर अपनी पवित्रता का दावा किया कि वो मोहम्मद साहब के वंशज भी जो थे वो सैयद वंशी कहलाते थे। यानी सैयद वंश के जो शासक थे, इन्होंने सुल्तान थे, इन्होंने मोहम्मद साहब के वंशज होने का दावा प्रस्तुत किया। हम यहाँ पे इस वंश की एक सबसे बड़ी विशेषता ये देखते हैं। सल्तनत काल में, ध्यान रहे, सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश था। यानी सैयद वंश के जो शासक थे या सुल्तान थे वो शिया वंशी थे। इस वंश के जो शासनकाल में याह्या बिन सरहिंदी ने अपनी जो पुस्तक थी तारीख ए मुबारक शाही, उस तारीख ए मुबारक शाही की उसके द्वारा रचना की गई। खिज्र खां ने जब सैयद वंश की स्थापना की तो उसने राज्य प्रशासन को भलीभांति संभाला, किंतु जो उसके आने वाले जो इस वंश के जो उत्तराधिकारी थे, वो उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण इस वंश का पतन होता हमें दिखाई देता है। खिज्र खां के बाद जो सैयद वंश के जो उत्तराधिकारी थे, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन एवं आलम शाह, ये जो सुल्तान हुए ये इतने अयोग्य और दुर्बल थे कि इन्होंने व्यवस्थाओं को ये सही नहीं संभाल पाए और अंततः आगे चलकर सैयद वंश का पतन हो जाता है। और बहलोल लोदी को अवसर मिल जाता है कि वो इस वंश का पतन कर सके। और बहलोल लोदी द्वारा 1451 ईस्वी में एक अन्य दिल्ली सल्तनत का जो 5वां वंश था उसकी स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार ये जो सैयद वंश स्थापित रहा 1451 से 1451 तक, तो इसमें इन अयोग्य और दुर्बल शासकों की अयोग्यता के कारण इस वंश का पतन हो जाता है। और कालांतर में आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का 5वां जो वंश था, लोधी वंश, वो हमें सत्ता आरूढ़ होता 1451 ईस्वी में दिखाई देता है। लोधी वंश की अगर हम बात करें तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की। दिल्ली सल्तनत में के इतिहास में अगर हम देखें तो यह पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जो अफगान वंश से संबंध रखता था। 1451 में जब लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी द्वारा की गई तो उसके द्वारा जो आमूलचूल परिवर्तन प्रशासन में थे वो इतने नहीं किए गए, जो कि त्यों व्यवस्थाएं बनी रही। और कालांतर में आगे चलकर 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी जो लोधी वंश का अन्य सुल्तान था उसके द्वारा शासन चलाया गया। तो उसने अपने शासन के दौरान क्या क्या कार्य किए, उसने जौनपुर के जो शर्की राज्य को विजित कर दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर दिया।
ये बहलोल लोदी का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था वो ये था। और बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के भी उसके राज्य में प्रचलित करवाए। बहलोल लोदी ने जो अपने राज्य की व्यवस्था या राज्य व्यवस्था को जो मूर्त रूप दिया, उसने क्या क्या कार्य किए। वह कभी भी राज दरबार में सिंहासन पर नहीं बैठता था, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता हमें देखने को मिलती है। और वो जब भी प्रशासन के कोई कार्य करता था तो वो अपने मंत्रियों के बीच में बैठकर बात करता था। तो इस प्रकार बहलोल लोदी ने 1451 से 51 में पद संभाला और पद में जो उसके द्वारा कार्य किए गए ये संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख रहा हूं। लोदी वंश का एक अन्य महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोदी। ध्यान रहे, लोदी वंश का ये सबसे महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ शासक रहा था। सिकंदर लोदी ने भूमि को मापने के लिए जो इसने प्रयोग किया, गज ए सिकंदरी नामक एक पैमाने का भी इसके द्वारा प्रचलन करवाया गया। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली गठित की। उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी को साहित्य से भी प्रेम था। ये हमें पता चलता है कि उसने गुलरुखी के उपनाम से एक फारसी में एक उसका जो कविताओं का संग्रह हमें मिलता है वो हमें इस नाम से मिलता है। इसके द्वारा जो स्थापत्य के क्षेत्र में जो कार्य करवाए गए, तो इसने कुतुब मीनार जो मस्जिद थी उस मस्जिद का इसने मरम्मत का कार्य भी इसके द्वारा करवाया गया। तो 1517 ईस्वी तक जो सिकंदर लोदी ने जो कार्य किए या उसने जो व्यवस्थाएं दी उनका हमने संक्षिप्त में बात की है।